नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम, तो नौवीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक के आज आप इस सेमुसी के प्रथम भाग में, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित और 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आज आप इस पाठ में द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः, जिस पाठ की विधा है कथा, तो कथा के माध्यम से आज आप इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। साथ ही साथ यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः विद्यार्थी इस पाठ में जो क्रम संयोजन परीक्षा में आता है उसका अर्थ बनने से ही आप उस प्रश्न का अच्छे से आप क्रम संयोजन कर पाएंगे। तो यह परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ आपका लिए सीखना बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ स्वर्णकाकः, सोने का कौवा। तो इस पाठ का हमें परिचय यहाँ पर दिया गया है। हम परिचय देखते हैं कि प्रस्तुतः पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतोस्ति। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित विश्वकथा शतकम् इस कथा संग्रह से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ या इसमें विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त सतलोक कथानां 100 लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा यह कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा कथा, यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितोस्ति। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम, सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। पुरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा अर्थात प्राचीन समय में, कस्मिंश्चिद किसी, ग्रामे गांव में, एका निर्धना एक निर्धन, वृद्धा स्त्री न्यवसत वृद्ध स्त्री रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याह यानी उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। दुहिता यानी पुत्री। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा माता, एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य अर्थात रख कर या फैलाकर, पुत्रीम पुत्री को, आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर, रख कर, फैलाकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष।
सूर्या तपे, सूरज की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डी तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित यानी कुछ समय के बाद, कालादनंतरम, किंचित माने कुछ, कालादनंतरम यानी समय के बाद, एको विचित्रः एक विचित्र, काकः कौवा, समुड्डी उड़कर, तस्याह उसके समीपम पास में, अगच्छत आ गया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास में आ गया। तो नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। नैतादृशः इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, तथा रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टः पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान यानी उसको, तंडुलान चावल, खादंतम यानी उसको चावल खाते हुए, और हसंतंच हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम उसको, निवारयंती रोकती हुई, सा माने उस अर्थात लड़की ने, प्रार्थयत प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी माता बहुत निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, तो सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः दुख मत करो, सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग यानी तुम सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहिः गांव के बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता प्रसन्न हुई बालिका को यानी निद्रामपि नींद भी न लेभे नहीं आई, तो उस बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। अब सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। तत्र धन उपस्थिता, वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहाँ सोने का बना हुआ महल है। प्रसाद माने महल है। यदा जब काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हंहौ वाले। यदा काकः जब कौवा सोकर के जागा, प्रबुद्ध माने जागा, तेन तो उसने
स्वर्ण गवाक्षात कथितम, यानी सोने की खिड़की से कहा, हंग हो बाले, अरे बालिके, त्वमागता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथय, इसलिए बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली, अर्थात कौन सी उतारूं। तो कन्या अवदत, तो कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, यानी ताम्र सोपाने नैव, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा ही वह स्वर्ण महल में चढ़ी। अब आगे, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, यानी चिरकालम बहुत देर तक भवने महल में चित्र विचित्र वस्तूनि अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम यानी थकी हुई, ताम उस अर्थात बालिका को, विलोक्य देखकर, काकः अवदत् कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, यानी पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वम बताओ या बोलो, स्वर्णस्थाल्याम तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजतस्थाल्याम या चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा तब सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, यानी जब सोने के कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया, न एतादृशम ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि उस बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको बदत कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। तो अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तव माता तू, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है। अतः इसलिए त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। तो ग्रहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, ग्रहम आगत्य यानी ऐसा कहकर या घर आकर
पीछे अभी रह गया है। हाँ, तो इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषायाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काकः कौवे ने कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिस्रः तीन मंजूषाः संदूकें निस्सार्य निकालकर ताम उस अर्थात बालिका को प्रत्यवदत् से कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, यानी इच्छानुसार एक संदूक ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगेह्य बालिकया कथितम, लघुतमाम सबसे छोटे संदूक को लेकर बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इयत एव यानी इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। तो ग्रहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तो इस प्रकार अब ग्रहम आगत्य घर आकर तया उसने मंजूषा समुद्घाटिता संदूक खोला और तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधनिका च संजाता। तस्याम महारहाणि, उसमें महारहाणि बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। धनिका च संजाता, धनी हो गई। अब आगे इसमें दिया गया है कि तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उस ही गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्या तपे सूरज की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षार्थम रखवाली के लिए नियुक्त किया, लगा दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्, तथैव उसी प्रकार से सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुला लिया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत, प्रातस्तत्र यानी सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निर्भत्सयन्ती निंदा करती हुई प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। तो काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा या तांबे की, कौन सी उतारूं? तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, यम घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव
प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और सोने के कौवे ने भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रति निवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुच्छिक्ताः। तो प्रति निवृत्ति काले यानी वापस आते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषाः 3 संदूकें लाकर तत्पुरः समुच्छिप्ताः उसके सामने रखे। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा उस लालची लड़की ने बृहत्तमाम सबसे बड़ी संदूक ग्रहण की या ले ली। ग्रहम आगत्य सा तरसिता यावत, यानी घर आकर, ग्रहम आगत्य घर आकर व्याकुल वह जैसे यावत जैसे मंजूषाम उद्घाटयति जैसे वह संदूक खोलती है, तावत यानी वैसे ही तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः उसमें से भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, तदनंतरम उसके बाद सा उसने लोभम लालच को परित्यजत यानी छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। इसके बाद उस लड़की ने लोभ का परित्याग कर दिया या लोभ को छोड़ दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।